मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऋषभ ब्लॉग्स। और आज हूँ मैं आगरा के फतेहपुर सीकरी। उमर ने बनाया था यहाँ पे। और मैं सुबह तो जल्दी निकल नहीं पाया था घर से अपने। मैं करीब 1 बजे या 1:30 बजे करीब निकला था, इसलिए लेट हो गए आने के लिए। तो अगर आप यहाँ आते हैं, आना चाहें तो जल्दी निकलना भाई, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। फतेहपुर सीकरी है तो बहुत बड़ा है। बाकी आपको अंदर से दिखाएंगे। मैंने अभी गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी कर दिया है, तो निकलते हैं। और पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर का फासला रहेगा। और आज मेरे साथ मेरी वीडियो में रहेगा गौतम, ये मेरा भाई है, छोटे मामा का लड़का ही है। तो निकलते हैं, फिर क्या है क्या नहीं रहेगा वो आगे बता देंगे आपको। टिकट वगैरह भी शायद होती तो है ही, क्योंकि ना काफ़ी बड़ा किला है ये। चलते हैं फिर थोड़ा आगे। और धूप बहुत हो रही है यार आज। बुलंद दरवाजे की तरफ थोड़ा यार बाइक बहुत पहले रुकवा रही ना हमारी। अंदर बाइक वगैरह लाने देते तो सही रहता, क्योंकि ये ऊंचाई पे चढ़ना पड़ रहा है हमें, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। देखो जोधा का महल के जाने का रास्ता ये है। काफ़ी बड़ा है यार। और जब हमने स्टार्टिंग में मस्जिद ही देखी थी वो काफ़ी बड़ी थी। जामा मस्जिद जो अपने दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, उसी तरीके से। नहीं भाई, गाइड की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बहुत होशियार है। है कि नहीं भाई? भाई अगर आप फतेहपुर सीकरी आओगे तो जगह जगह पे आपको वही गाइड 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 यही पड़ जाते हैं। तरह के फतेहपुर सीकरी के अंदर ये तो भाई बदबू कैसे आ रही इधर? बदबू वगैरह भी आती है भाई बहुत इधर, देख रहे हो? तो भाई ये तो बिल्कुल वीराना सा लग रहा है। ऐसा लगता था कोई आया हुआ है, कुछ भी नहीं है। देख भाई वो बंदा फोटो खींच रहा है। ये छोटे छोटे पोल्स भी है इसके अंदर। ये हवा बाहर जाने के लिए तो नहीं है? हाँ, ताकि घुटन ना हो ना, इसी के लिए मेरे ख्याल से। ताकि घुटन ना हो इसमें, इसी के लिए ही। अंदर कुछ के कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है हमारे सामने। काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह। तो देखो वैसे किस काम आते होंगे यार, किसी को कुछ अंदाज़ा हो तो मेरे को बताओ। देखो ऐसे जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो जैसे ये है काफ़ी बड़ा, मतलब एक तरीके से ना अलमारी टाइप की होगी ना बड़ी सी। किस काम आता होगा यार? देखो जगह देखना कितनी बड़ी है। और ये देखो ये कुछ इस प्रकार से इतना बढ़िया चीज़ दिख रही है मेरे को। ये अभी जाता हूँ इसके अंदर ही मैं। तो भाई अभी ना मेरे को एक तरह वो इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसे ये जो है ना मैंने दिखाए थे, इन सब में ना घोड़े बंधा करते थे, घोड़े, ठीक है। और वो घोड़े डालने का चारा आता है, वो हम खिड़की बता रहा था ना जिसको, वो है जो इसे हम भैंस वगैरह को चारा डालते ना, वैसे ही घोड़ों को चारा डालते थे। घोड़े उसमें से खाते थे। बढ़िया चीज़ दिख रही है मेरे को ये बहुत बढ़िया चीज़ दिख रही है। इसके अंदर घूम के पता फतेहपुर सीकरी भाई काफ़ी बड़ा है। अभी जोधा महल भी है यहाँ पर, बुलंद दरवाजा भी है यहाँ पे। ये कुछ इसी प्रकार से, ये सब हाथ से बनाई हुई है। हाथ से कैसे बनाई हुई देख ले। देखो ओहो इधर भी कुछ है भाई, काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है। ये खंडर भी हो चुका है इस साइड का एरिया। देखो और ये बाकी शहर का पूरा व्यू है ये। क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ भी कुछ देखो कारीगरी की हुई है, बिल्कुल पत्थरों से काट काट के। छेनी है, थोड़ा सा काटा होगा ना इसको। बनना अच्छे से। हाँ हाँ सही कह रहा है। वैसे देखने लायक तो है। अपने इंडिया में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन हम बाहर भागते हैं। ये देखो देखो ये यार, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है ना यार ये फतेहपुर सीकरी। हम घूमते घूमते थक गए हैं, लेकिन अगर जगह जगह पे अगर कुछ लिखा होता ना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। देखो हम यहाँ चढ़ रहे हैं ऐसे एक टॉम पे है क्या, लेकिन ये ओ भाई ये तो खाइए भाई, इधर आ गए, यहाँ चढ़ गए। देखो हम फालतू में हाँ नहाने का ये पक्का ना। लेकिन भाई इतने छोटे मोटे बाथटब में थोड़ा नहाएगा वो बादशाह हमारे। भाई बड़े बड़े बादशाह तो भैया अंधेरी अंधेरी गुफाएं कहाँ से आ गई इसमें? ये क्या होगा? अंदाजा लगा ये क्या होगा? भाई अंदाजे से ये मान के चलो ये किचन होगी। किचन है, किचन नहीं होगी तो क्या होगा बता? भाई ये कुछ इस तरीके से रैम है। ये मिडल ऑफ फतेहपुर सीकरी है। ये जो इस किला है ना, किला ये उसका मिडल पार्ट है। ये नोटिस बोर्ड तो कुछ लिखा हुआ है। मरियम 10 सुनहरा मकान, मरियम सुंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ द आराम सरा, पॉपुलरली नोन एज मरियम की कोठी। तो गाइज ये है आपका दीवाने खास, जहाँ अकबर की मीटिंग हुआ करती थी। बादशाह अकबर की जो उनके वजीर वगैरह हैं वो यहीं आते थे मीटिंग करने के लिए, जो भी इतने वजीर वगैरह हैं उनके। आइए अंदर जाके देखते हैं फिर। और एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, ये जो 2 मंजिला दिख रही है ना आपको, लेकिन ये 2 मंजिला नहीं है, एक ही मंजिला है। ये है आपका दीवाने खास। यहाँ पर उनके वजीर आलम यहाँ वजीर आलम और यहाँ वजीर वगैरह रहते थे। ये
हाँ गेट, ये सब गेट वगैरह ना बंद कर दिए गए हैं सरकार ने, क्योंकि ना ये जो है ना ज़्यादा देर तक अगर इसके ऊपर होल्ड रहेगा ना कोई भी इंसान, क्योंकि पॉपुलेशन वगैरह बहुत आती है इधर, ठीक है, तो इसकी वजह से टूट ना जाए इसके कारण ये बंद कर दिया गया है। और वो कभी भी मीटिंग ना नीचे नहीं करते थे, कभी भी यहाँ नीचे नहीं करते थे, हमेशा ऊपर उनकी मीटिंग हुआ करती थी। और ये कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेयर दिखेगा। तो फिर चलते हैं अगली इमारत की तरफ। और ये ना हवा वगैरह के लिए सही बनी हुई है, जाली वगैरह। और ये जो आप देख रहे हैं ना पंचमहल, ये है पंचमहल, 5 इमारती मंजिल। इसके ऊपर सबसे ऊपर जो राजा वगैरह बैठे होते थे, क्योंकि ना उतरना मतलब अच्छा वो होता था, गर्मी के कारण जो है ना वहाँ अच्छी हवा चलती थी। और ये जो है ना पहले ये सब यहाँ पर चमेली और रोज इन सब के गार्डन हुआ करते थे। तो हवा जब चलती थी ना तो उनकी जो महक होती थी ना वो सीधा राजा के कक्ष तक, मतलब उसके उस मंजिल पे जाती थी। और ये देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये दिख रही है ना, ये जीरो काटा जैसे समझ रहे हो, जीरो काटा, ये चौसर, ये चौसर, ये है चौसर। यहाँ पर बैठे रहते थे वजीर आलम, ठीक है, या नहीं तो उनकी रानी कोई। और इन ये जो बॉक्स वगैरह है ना, बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ होती थी उनकी दासियाँ खड़ी। ऐसे समझाऊं तो ये जो बॉक्स वगैरह है ना, इनके अंदर क्या होता था आपने वो देखा है? चलो एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं। लूडो होता है, लूडो में क्या होता है, गोटियां रखी होती है ना, हम जैसे पासा फेंकते हैं तो जो नंबर आता है उसी नंबर के हिसाब से गोटियां बदलते हैं। वैसे ही क्या होता था, यहाँ इस जगह पे खड़े होके राजा या रानी वो पासा फेंकते थे, क्या पासा फेंकते थे, जो नंबर आता था ना उस हिसाब से जो यहाँ पर दासियाँ खड़िया होती थी, दासियाँ, ठीक है, उस हिसाब से वो जंप लेके ना बॉक्स से आगे जाती थी, ठीक है। मतलब अलग ही नवाबी शौक है भाई, हैं, अलग ही शौक है भाई नवाबों के। और जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये इमारतें पोल्स वगैरह है, ये ना वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी है, वास्तु साइंस होती है ना उसके हिसाब से ये बनाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है किसी राजा महाराजा की हाइट छोटी है के कारण उसने ऐसा बनाया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइज ये है वो चीज जो आपको मालूम शायद हो, ये है अनूप तालाब, ठीक है, ये अनूप तालाब है, उसको राजा ने अपने स्विमिंग पूल के तौर पे बनाया गया था। और एक और चीज जो बीच में सेंटर में आपको दिख रहा है ना, वो वहाँ पर बैठते थे आपके तानसेन से, वो संगीतकार थे, वो भी एक तरीके से वजीर थे अकबर के, तो वो वहाँ बैठते थे। तो उनका संगीत इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था कि उनके गाने से ना एक दिया भी जलने को उठता था, दिया भी जल जाता था, मतलब उनके गाने से इतनी पावर थी उनके गाने के अंदर। और जो अनूप तालाब है, इसमें एक खास बात ये है कि इसके अंदर जब राजा नहाते थे ना तो वो रोज वाटर हुआ करता था, मतलब भाई गुलाब जल से नहाते थे भाई, वो कोई साधारण पानी से नहीं नहाते थे, गुलाब जल से नहाते थे। और वहाँ बैठते थे तानसेन, और उनका गाना यहाँ देखो, यहाँ बैठती थी आपकी जोधाबाई, ठीक है, यहाँ बैठती थी जोधाबाई और उनके संगीत का आनंद लेती थी। और इसको एक बात और भाई, इसको 4 चमन भी कहते हैं, मतलब 4 जगह से खुला हुआ है ये, एक यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है, उस तरफ से खुला है और एक इस तरफ से खुला है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है शीश महल, ये बनाया गया था, जो उनकी मुस्लिम बेगम थी का नाम था रुकैया बेगम, जो उनके लिए था, खास जोधाबाई के लिए अलग था, है ना, ऐसा उन्होंने ना क्या पार्टीशन कर रखा था भाई मूर्ति का, सब चीज़ का, सबका ध्यान रखते थे वो। और ये है शीश महल, हाँ ये शीश महल है, ये शीश महल है। और इनके ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, इनके अंदर शीशे लगे हुए थे, शीशे और मोती वगैरह जो भी है ना, वो ये डायमंड वगैरह वो ही लगे हुए थे। लेकिन इनको भी अंग्रेज वगैरह उठा के ले गए भाई, बाहर से मंगाए गए थे वो शीशे, और ये भी उठा के लेके चले गए वो भाई, कितने गरीब थे ना अंग्रेज, शीशे भी नहीं थे उनके पास, बताओ, यहाँ सब उखाड़ के लेके चले गए। और गाइज ये है पीछे जो आप मेरे को देख रहे हैं ना, ये है जोधा की रसोई। तो रसोई इनकी अलग इसलिए थी क्योंकि ना पहले इनकी शादी करने की शर्त थी, तो वो शर्त ये थी कि उनकी एक तो जो पूजा वगैरह का रूम जो होता है ना वो अलग होना चाहिए, और जो उनकी किचन होगी ना महल में वो अलग दी जाएगी, क्योंकि वो सबके साथ कहती, वो तो वेजिटेरियन भी थी, है ना, मांस मछली चला रहती थी, और थे अकबर बादशाह नॉन वेज, तो इसलिए उन्होंने अलग सेपरेट से किचन बनवाई, तो वो अपना खाना वगैरह वहीं बनाते थे। ये शर्त थी उनकी उनसे शादी करने की, ठीक है। चलो फिलहाल फतेहपुर सीकरी तो बहुत काफी बड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत घूमते हैं। तो आपने देख ली थी जोधा की रसोई, और आप ये देख रहे हैं ना, ये है, तो ये था राजा की जगह थी, इसके अंदर कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता था ना, कोई भी नहीं आ सकता था। और ये एक चीज खास बताता हूँ आपको, देखो इस चीज, जैसे ये है, ये 2 हिंदू और मुस्लिम 2 रिलीजन को मिला के ये चीज बनी हुई है। जैसे देखो इसकी खिड़की जो है ना, खिड़की ये तो बनी है राजपूताना स्टाइल में, ठीक है, ये तो बनी है राजपूताना स्टाइल में, और जो इसके कुंभक है ना ऊपर, ये बने हैं मुस्लिम समुदाय के, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के रूप में बने हैं वो कुंभक, और ये बने हैं राजपूताना, तो ये दोनों मर्ज है। इसके अंदर चलते हैं, चलो देखते हैं। और ये जोधाबाई और अकबर खास होने के लिए बने हुए थे, वैसे तो चलते हैं फिलहाल अंदर।
गाइस हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल में। ये जोधाबाई का महल है पूरा। तो यहाँ पर जो है ना, पर क्या था, जोधाबाई ना अलग अलग सीज़न के हिसाब से ना यहाँ पर शिफ्टिंग करती रहती थी। जैसे सर्दियों का अलग है, ठीक है, और गर्मियों का अलग है, और जो बीच में जो जो सीज़न आते हैं उसके हिसाब से वो अपनी शिफ्टिंग चालू करती रहती थी। देखो ये अलग है, ये अलग है। आइए मैं इसके बारे में कुछ से कुछ पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गर्मियों का कौन सा है, सर्दियों का कौन सा है, ठीक है। एक तरफ है उनका विंटर का कक्ष, विंटर का रूम जो होता है वो, और एक तरफ है आपके समर का, जहाँ समर में रहती थी और इस तरफ रहती थी विंटर में। तो वो इस तरीके से आपको बताता हूँ क्या फैसिलिटी थी, क्या फैसिलिटी नहीं थी जो विंटर में हुआ करती थी। इसके अंदर वो दिख रही है जाली, दिख रही है जाली, इसके अंदर जाली दिख रही है। हाँ, ये जाली है ना, ये आती थी समर में उनके काम, ठीक है, ये उनके समर में काम आती थी। और मैं इसके अंदर जाता हूँ एक बार। ये है इसके अंदर, ये तो कुछ नहीं है भाई, खाली कमरा है, ये भी खाली कमरा हुआ है। ऊपर जाने का रास्ता तो बंद कर रखा है इन्होंने, क्योंकि भाई प्राइवेट ही जगह है एक तो, वैसे भी सरकार ने बंद कर दी कि ख़त्म ही हो जाएगा सब कुछ तो क्या फ़ायदा। वैसे जगह थी अंदर जाने की, ऊपर जाने की ये जगह थी। ये गेट दिख रहा है, ये ऊपर जगह जानी थी, इसके ऊपर ऊपर से घूम के जाते थे वो। काफ़ी बड़ा महल है भाई, मतलब एक रानी के लिए बादशाह ने इतना बड़ा महल बना दिया। इसके ऊपर जाया करती थी जोधा, पर उसके बाद जहाँ मौसम के हिसाब से वो शिफ्टिंग करती थी। पर ये वही है, उनके दासियों वगैरह का रूम ना यही हुआ करते थे, ये सब उनके दासियों वगैरह के रूम थे। बड़े बड़े रूम है यार ये काफ़ी सारे, ये सब दासियों के रूम थे उनके। मतलब काफ़ी सोच के बनाया गया ये चीज़, मतलब पहले के टाइम पे भी साइंस होती थी एक तरीके से। देखो कबूतर, ये देखो इतने बड़े बड़े रूम हैं, ये सब दासियों के हुआ करते थे। मट्टिया ये ना अभी कुछ किया है इस पे, है ना, ये खुला होगा, ये देख ऊपर नहीं खुला होगा ये देख। और ये उनका विंटर का है, वहाँ भी देख के आते हैं। ये है सर्दियों का उनका, जो सर्दियों में रहना का था ना वो यहाँ पर था। देखो इसके पीछे कोई भी जाली वगैरह कुछ भी नहीं है, बंद कर रखा है, क्योंकि ये सर्दियों के लिए है उनके, है ना। और ये बीच वाली सेंटर वाली खिड़की तो भाई रानी के लिए होती थी, अगल बगल उनकी दासियों के लिए। वैसे यहाँ के लिए जगह दे रखी है, जगह तो वहाँ भी दे रखी है उनके ऊपर जाने के लिए कोने में, है ना। ये एक रानी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, मतलब हद है। तो जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं ना, ये है जोधा जी का मंदिर, जो कि अकबर बादशाह ने उनके लिए सेपरेट बनाया था, जो आपको मैंने पहले बताया था। एक मिनट आपको बैक से, तो ये है वो मंदिर जो उनके लिए बनाया गया था। इनके अंदर ना मूर्ति लगी हुई थी, इनके अंदर मूर्ति लगी हुई थी पहले, ठीक है, लेकिन यार मूर्ति वगैरह नहीं है अब ज़्यादा। डिज़ाइन देखो कितनी मस्त डिज़ाइन है, देखो ये है उनका पूजा का घर, क्या तो पूजा का घर है उनके। ये था मंदिर जोधा जी का, जो कि अकबर बादशाह ने उनके लिए बनवाया था। मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ, एग्जिट ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेन यहाँ था आपका जोधा का महल, जो कि सबसे ज़्यादा देखने लायक था। तो अब मैं निकलता हूँ बुलंद दरवाजे की तरफ, जो कि मस्जिद सॉरी दरगाह के नाम से भी कहलाते हैं यहाँ पे। वहीं निकलता हूँ सीधा, वीडियो का रास्ता है, निकलता हूँ। तो भाई ये गाइज, ये जो किला है ना, इसके बैक साइड की जगह है। बहुत लोग इधर कम आ रहे हैं, मतलब शायद किसी को पता ना हो, लेकिन मैं आया हूँ, मेरे को मैंने देखने को देखा मैंने, ये है क्या, फिर मैं देखने आया। लेकिन ये तो बहुत सुंदर जगह है यार, देखो, है ना, बढ़िया चीज़ है ये बैक साइड है, बैक साइड उसकी गार्डन वार्डन काफ़ी अच्छा है इधर, लेकिन इसके अंदर बैठ नहीं सकते आप। उसमें पीछे लिखा हुआ था बोर्ड पे कि आप घास पे चलना मना है, ऐसा। हमें सिर्फ ये पत्थर देखने को मिलेंगे चलने के लिए, जो कि हम इस पे चल रहे हैं। और ये बादशाह का रूम, इसमें शायद बैठते थे बादशाह अंदर, शायद, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो हाँ वहीं बैठते होंगे। ये उन्हीं का ही है ये रूम भाई, उन्हीं का ही होगा। तो आप देख रहे हो ना, ये है दीवाने खास। दीवाने खास इन द सेंस आपको मैं बताऊं तो यहाँ वो दलीलें सुनते थे, जैसे किसी को कोई समस्या है अपनी प्रजा में या कुछ है तो वो यही सुनते थे, ठीक है। और जो भी उनके पास जो घोड़े वगैरह होते थे ना, तो भाई वो यहीं पर ही उनकी फरियाद वगैरह सुनते थे, जिसको जो प्रजा को प्रॉब्लम वगैरह होती थी, उसके अंदर वो मिडल उसमें जो बैठते थे ना, उसमें बैठते थे, ठीक है। दीवाने खास बोलो, दीवाने आम नाम है इसका। मिडल से फोटो खींच के दिखाता हूँ आपको मैं, कैसे दिखता है ये दीवाने खास। यहाँ बीच में वो अकबर बादशाह और बाकी सब प्रजाएं उधर।
तो गाइस फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ फतेहपुर। इसके अंदर आपको बुलंद दरवाज़ा भी मिलेगा, जो एक कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है, और इसके अंदर दरगाह भी है। तो गाइस ये है कुछ इंटरफेस इसके अंदर, फतेहपुर के अंदर। ये कुछ कब्रें हैं, बड़ी बड़ी कब्रें। देखो ये है बुलंद दरवाज़ा। तो ये कुछ कब्रें हैं भाई इनकी, इन्होंने तो ये जूते उतार दिए। ये है कुछ महल के कुछ खास बंदों के यहाँ के कब्रें। देखो ये सब कब्रें हैं इनके पीछे नाम भी लिखा होता ना तो सही रहता, नाम की हाँ ये इनकी कब्र है, ये उनकी कब्र है। ये नाम लिखा तो है, लिखे हैं लेकिन उर्दू में लिखे हैं। जैसे कि नाम लिखा हुआ है ना, ये उर्दू में है, ये नाम लिखा है ये उर्दू में है। जैसे ये छोटे, ये छोटी है तो मतलब बच्चे की हो गई, ऐसा होता है यहाँ पर। ये कब्र ही कब्र है भाई। चल भाई चल, मेरे को डर लग रहा थोड़ा। जो भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये है यहाँ की दरगाह, और यहाँ पर मतलब और ये दरगाह है, और इस साइड जो है ये है मस्जिद। ठीक है, यहाँ पर अभी भी नमाज अदा की जाती है 5 टाइम की होती है ना नमाज। हाँ तो अभी भी नमाज चल रही है, अभी 5:45 हो रहे हैं, तो यहाँ पर नमाज यहाँ चालू हो चुकी है। फ़िलहाल इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। डर गया हो तो वो चल देंगे। गाइस यहाँ पर धागे वगैरह लगा के सब अपनी मन्नतें वगैरह मांगते हैं यहाँ पर। ये मार्बल से बनाया गया है, ये पूरा सारा मार्बल से। और ये है जो बुलंद दरवाज़ा, एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा। लेकिन ये भी बैक साइड से है, आपको फ्रंट साइड से दिखाऊंगा जब आपको यकीन होगा कि हाँ एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा यही हो। तो ये बुलंद दरवाजे के अंदर का सीन है। ऊपर की कुछ चीज़ें उखड़ रही हैं। चलो बैक साइड चलते हैं भाई। तो गाइस इस वक्त जिसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है बुलंद दरवाज़ा। एशिया का मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट पे ही है मेरे ख्याल से, जो इससे बड़ा कोई दरवाज़ा मैंने देखा ही नहीं है ना, मैंने सुना इसके अलावा कुछ। तो ये है, और मैं इसके दिखाता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट्स कुछ। ये देखो ये दरवाज़ा है भाई, काफ़ी मजबूत दरवाज़ा है ये। वह टूट सा रहा है, अब तो कमज़ोर सा हो गया टूट दरवाजे। मोटी लकड़ी है। तो देखो ये घोड़े की नाल लगा रखी, इधर नाल है घोड़े की, है कि नहीं? हाँ ये नाल है, पूरे दरवाजे पे घोड़े की नाल है। और तो यार ऊपर दरवाजे पे ना वो है छज्जे, वो छत्ते वगैरह लग चुके हैं मधुमक्खी के, काफ़ी सारे बड़े बड़े। टोटली एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा थक चुके हैं, क्योंकि फतेह और सीकरी दोनों जगह हम घूम लिए हैं। फतेह कहते हैं इस चीज़ को, जहाँ ये बुलंद दरवाज़ा वगैरह है ना, इसे कहते हैं फतेह। और जहाँ जोधा का महल है, जो शीश महल है, ठीक है, मरियम टॉम है उधर, ठीक है, मरियम का महल, तो वो सब वहाँ पर है, उसे कहते हैं सीकरी। तो दोनों को मिला के इसे कहते हैं हम फतेहपुर सीकरी। और काफ़ी बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है ये, एक दिन में कवर होने वाली चीज़ है ये, ठीक है, एक दिन में आप पूरा घूम सकते हो उधर।
मतलब ख़ास समय निकालना पड़ेगा इस चीज़ को घूमने के लिए। और ये है पूरा, तो आप देख ही चुके हो सब कुछ, ठीक है। फ्रेंड की अजान शायद ख़त्म हो चुकी है, इधर मस्जिद थी, अजान ख़त्म हो चुकी है अपनी। अपन लेते हैं अब एग्ज़िट, खाना पीना भी कुछ खा लेते हैं यार, भूख लग रही है क्योंकि बहुत देर से निकले हुए हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है। क्यों गौतम? भाई को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो भाई गौतम कुछ कह रहा है, भाई को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करती है यार। भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे आने वाले टाइम पे, देते रहेंगे, काफ़ी अच्छे वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम पे। चलो तब तक के लिए बाय, गुड बाय।